नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम विधानमंडल की बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास होगा इसमें हम आपको विधानमंडल के बारे में पढ़ाएंगे कि विधानमंडल क्या होता है, कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या लिखेंगे? विधानमंडल। क्या लिखेंगे? विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। विधानमंडल आपको पढ़ना है। विधानमंडल के दो भाग होते हैं, या यूं कहें कि दो सदनों से मिलकर के विधानमंडल बनता है। जैसे विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा एवं विधान परिषद, इन दो से मिलकर के विधानमंडल बनता है। अब यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि भारत के ज़्यादातर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ज़्यादातर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, कुछ एक राज्यों में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, ये कुछ एक प्रदेश है जहाँ पर है, तेलंगाना में है, लेकिन अधिकतर प्रदेशों में वो नहीं है। तो क्या वहाँ पर विधानमंडल नहीं है? वहाँ पर केवल विधानसभा उसे कहा जाता है, विधानमंडल नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि ये क्या है, क्यों कहीं पर है कहीं पर नहीं है, क्या ये स्वेच्छाकारी है, और अगर ये स्वेच्छाकारी है तो क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसको हमें समझना है। तो जब संविधान बैठी, संविधान सभा में बहस प्रारंभ हुआ, संविधान सभा बैठी और बहस प्रारंभ हुआ, और जब बात विधान परिषद पर आई तो उसकी आलोचना की गई संविधान सभा के द्वारा। आलोचना का मतलब कि विधानसभा के सदस्य नहीं चाहते थे कि विधान परिषद की अवधारणा हो, और उसके पीछे कारण ये था कि विधान परिषद जो है वो जनता के द्वारा सीधे चुने हुए लोग नहीं होते हैं, लेकिन जो विधायक विधान परिषद में होते हैं उन्हें वो सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं जो विधानसभा के विधायकों को देनी पड़ती हैं। यदि आपको लोकतंत्र को लागू करना है तो विधानसभा काफ़ी है। जनता अपने विधायक को चुनती है, वो उनके लिए कानून बनाते हैं राज्य विधियों पर। तो फिर विधान परिषद की आवश्यकता क्यों है? विधान परिषद खर्च बढ़ाएगा, विधायक होंगे तो उन्हें सुविधा भी देना पड़ेगा। विधान परिषद से हो सकता है मंत्री हों, या वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री विधान परिषद से ही हैं। इससे पहले अखिलेश यादव भी विधान परिषद से ही थे। तो विधान परिषद की आलोचना संविधान सभा में इसलिए की गई कि ये बेवजह का खर्चा होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक प्रावधान ये किया गया कि इसको स्वैच्छिक बना दिया जाए। यदि कोई राज्य चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद हो तो ये उसके ऊपर डिपेंड करे, ना कि केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, अब इसके लिए क्या प्रावधान किया गया? इसके लिए प्रावधान ये किया गया कि विधानसभा जो है, यदि ये एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा संकल्प पारित कर दे, क्या करे? संकल्प पारित कर दे कि हमें विधान परिषद चाहिए, तो ऐसा करने का अधिकार संसद का होगा। किसका होगा? संसद का होगा। कुल जमा बात ये समझिए, यदि कोई राज्य विधान परिषद चाहता है तो उसे अपने विधानसभा में एक बिल पास करना होगा, और वो विशेष बहुमत से पास होना चाहिए, और वो संकल्प, बिल नहीं रेजुलेशन पास करना होगा, और वो संकल्प जो है संसद के पास जाएगा, और उसके बाद में संसद उस पर विधि बना सकती है या उसे अलाउ कर सकती है कि आप विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो कुछ टेक्निकल चीज़ें वो देखते हैं। विधानसभा से जब ये पास होगा तो ये विशेष प्रस्ताव के द्वारा पास होगा। विशेष प्रस्ताव का मतलब कि 2/3 बहुमत से, यानी कि विधानसभा से जब ये पास होगा तब ये 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्य के बहुत सारे क्रियाकलाप को ये प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरी बात है
जब संसद में पहुंचता है, क्योंकि संसद कोई एक व्यक्ति तो है नहीं कि भाई पहुंचा मोदी जी के पास और मोदी जी का मन है कि फला स्टेट में विधान परिषद होना चाहिए, उन्होंने अलाउ कर दिया, ऐसा नहीं है। संसद तो एमपीज का एक जो है समूह है, तो वहाँ पर भी 2 सदन है। तो होता ये है कि जब कोई इस प्रकार का संकल्प राज्य से आता है तो संसद क्या करता है कि उस पर एक बिल पास कर देता है, और वो भी किससे? साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देने की जरूरत है। आप जानते हैं कि ये सारे जो संस्थाएं हैं, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, संसद हो, संवैधानिक संस्थाएं हैं। जब इसमें कोई विस्तार होता है तो इसका मतलब कि संविधान में संशोधन हो रहा है। और आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने जब आपको संविधान संशोधन विधेयक पढ़ाया था तो उसमें संसद के संविधान संशोधन करने के 3 प्रकार की हमने बात की थी। एक संशोधन ऐसा होता है जो साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता है, और वो कौन कौन से प्रावधान होते हैं? ऐसे प्रावधान होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लॉ के मुताबिक नहीं होते हैं, पूरे संविधान के स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं होते हैं, उनको साधारण बहुमत के द्वारा आप बदल सकते हैं। जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी स्टेट की टेरिटरी को घटाना या बढ़ाना है, नए राज्य का सृजन करना है, राष्ट्रभाषा को लेकर के या संसद में बोलने वाली भाषा को लेकर कोई बदलाव करना है, या नागरिकता पर कोई काम करना है। इन सब बदलावों को करने के लिए आपको संविधान संशोधन में साधारण विधेयक के द्वारा प्रावधान दिया गया है कि आप कर सकते हैं, संसद कर सकती है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान जो कि भारत की संघीय व्यवस्था को, उसके यूनियन स्ट्रक्चर को प्रभावित करे, इम्पैक्ट डाले उस पर, उसको जब करना होता, उसमें कोई बदलाव करना होता है तो क्या होता है कि विशेष बहुमत से पास होना चाहिए और उसके बाद में आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होनी चाहिए। ये कैसे प्रावधान में होता है? राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब कोई बदलाव हो रहा हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के गठन को लेकर के कोई बदलाव हो रहा हो, इसमें आवश्यकता होती है। या आपने देखा कि जीएसटी के टाइम पर भी इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि जीएसटी क्या है? एक कर संग्रह है जिसका संबंध राज्य और केंद्र दोनों से है। तो उसके लिए भी आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता थी, उसके परमिशन की आवश्यकता थी। ठीक है। और कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो विशेष बहुमत के द्वारा होने चाहिए, लेकिन उसमें आवश्यकता नहीं होती है राज्यों के संस्तुति की। वो जो संशोधन है वो चाहे डीपीएसपी के हों या मौलिक अधिकार के हों। ठीक है। तो इस प्रकार 3 तरह के संशोधन हमने आपको बताए थे। तो जो साधारण बहुमत है उसी से विधान परिषद का अलाउ किया जा सकता है, यानी कि संशोधन किया जा सकता है, और ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है। तो इस प्रकार संसद विधान परिषद बनाने के लिए एक संशोधन करके किसी भी राज्य को अलाउ कर सकती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि क्यों कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल में पहले विधान परिषद था, फिर उन्होंने हटाया, पंजाब ने हटाया, अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी फिर से मांग कर रही हैं, वो अपना प्रस्ताव पास कर रही हैं। आंध्र प्रदेश ने पहले जो है अपने यहाँ परिषद का गठन किया, विधान परिषद का, उसके बाद में उसको हटाया, उसके बाद पुनः गठन किया। तो ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ये राज्य के स्वैच्छिक निर्णय होते हैं। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ भी गए होंगे कि इसको स्वैच्छिक क्यों बनाया गया। अब बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा के लिए हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान ये है कि जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या जो है जो सीटों की संख्या है वो कितनी होगी? वो 60 न्यूनतम और 500 अधिकतम। कितना? 60 न्यूनतम और 500 अधिकतम होगी। ठीक है। अभी जो 60 न्यूनतम है इससे कम नहीं हो सकता है और 500 से अधिक नहीं हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में तो संख्या कम ही है, तो वो कैसे हो रहा है?
तो उन्हें विशेष छूट दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि नेचुरली उनकी जनसंख्या बहुत कम थी, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों का निवास कम है और उन्हें प्रतिनिधित्व भी देना है, इसलिए वहाँ पर इस मानक को नहीं रखा गया है। बाकी पूरे भारत के लिए ये मानक माने जाते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रदेश को इसमें छूट दिया गया है, अधिकतर को इसमें छूट नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं गोवा के मामले में। ठीक है, किसको किसको? अरुणाचल, सिक्किम और गोवा, ये 40 के नीचे भी कर सकते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नागालैंड और मिजोरम की स्थिति ये है। ठीक है, नागालैंड एवं मिजोरम की स्थिति, नागालैंड में 46 और मिजोरम में 40। ठीक है, तो इनकी स्थिति यह है कि यहाँ पर सीटों की संख्या कम है। ठीक है, यहाँ पर सीटों की संख्या क्या है? मिजोरम में 40 है और नागालैंड में 46 है। ठीक है, यहाँ पर सीटों की संख्या कम होने का जो है प्रावधान किया गया है। और ये क्यों किया गया? क्योंकि ये जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के ऐसे इलाके हैं जो बहुत दुर्गम हैं और यहाँ पर लोगों की जनसंख्या कम है, इसलिए इनको ये छूट दिया गया है। बाकी किसी भी स्टेट में 60 से कम नहीं हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि दिल्ली, आपका दिल्ली में कितने हैं? 70 सीटें, यानी कि 60 से कम नहीं हो सकते हैं। आपके यूपी में कितने हैं? 403 है। ठीक है, 500 से अधिक और 60 से कम ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनका प्रावधान है विधानसभा की संख्या की। ठीक है, और विधान परिषद का स्टेटस आपने देख ही लिया कि कुछ स्टेट जो चाहते हैं स्वेच्छाकारी रूप से वो कर सकते हैं और जो नहीं रखना चाहते हैं वो नहीं भी कर सकते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके आगे दोनों सदनों के कार्यकाल की, कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है। ये सारी चीज़ आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।